नमस्कार दोस्तों, मैं हसन सर आप लोगों के बीच आज क्लास 10th के 10वां चैप्टर ऑब्जेक्टिव जो है मछली कहानी है जिसका ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ। तो चलिए बिना देरी के ही बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था। तो संतु जो है भीगने से बचने के लिए दोस्तों जो खड़ा हो गया था वह मकान के नीचे खड़ा हो गया था। अगला है, लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है, मतलब कौन सी रचना है। लगभग जय हिंद जो है विनोद कुमार शुक्ल जी की कौन सी रचना है। देखिए, काव्य संग्रह, उपन्यास, कहानी संग्रह में से कोई। ऑप्शन नंबर ए होगा काव्य संग्रह। अगला है, शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पे थे। तो अब देखिए वहाँ पर कर किस पद पे थे, किरानी के पद पे, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे, या देखिए ऑप्शन नंबर बी ये होगा एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे थे। अगला है, पेड़ पर कमरा किन की रचना है। पेड़ पर जो कमरा है वह किन की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा विनोद कुमार शुक्ल की। ऑप्शन नंबर डी विनोद कुमार शुक्ल की। विनोद कुमार शुक्ल की। अगला है, मछली कहानी शुक्ल जी की किस संकलन से ली गई। कहाँ से ली गई, मतलब किस कहानी से ली गई। तो महाविद्यालय से ली गई है। अगला है, कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे। कथाकार जो है मछली लेके जा रहे थे तो उसमें रास्ते में दौड़ क्यों रहे थे। देखिए, मछली खाने की जल्दी थी, मछली मर न जाने का डर था, पिताजी ने दौड़ के जाने का था, वर्षा का। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यह डर था जो कहीं मछली मर न जाए झोले में। अगला है, कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी। तो कथाकार के झोले में जो है 3 मछलियाँ थी। अगला है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी। पिताजी ने बाजार से 3 मछलियाँ खरीदी थी। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है दोस्तों, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी कौन है। तो बहादुर नहीं है, विष के दांत नहीं है, प्रसाद नहीं, तो क्या होगा, मछली होगा। क्या होगा, मछली। अगला है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो इसका जन्म जो हुआ था दोस्तों छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था, छत्तीसगढ़ में। अगला है, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुए थे। तो 1971 में प्रकाशित हुए थे। अगला है, मछली से कौन डर रहा था। तो मछली से संतु डर रहा था। संतु कौन था, तो लेखक का छोटा भाई था। अगला है, किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था। देखिए, मरी हुई मछली के सबसे नीचे मछली के, देखिए नीचे दबी मछली के, तैरते हुए मछली के, मतलब नीचे दबी हुई मछली जो थी उसके अंदर अपनी छाया देखना चाहता था। किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती। अब अगर है, किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती। अब जीवित मछली, मृत मछली, तैरती हुई मछली, रेहू मछली, मतलब मृत मछली, मरा हुआ मछली में देखिएगा परछाई आंखों में नहीं दिखाई देती है। दोस्तों अगला है, मसाला पीस रही थी। मसाला कौन पीस रही थी, लेखक की माँ पीस रही थी। अगला है, नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है। उपन्यास है। अगला है, कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितने मछलियाँ मरी थी। तो एगो मछलियाँ मरी हुई थी। अगला है, लेखक रास्ते में मन ही मन क्या सोच रहे थे। जी देखिए, ऑप्शन नंबर ए है, एक मछली पिताजी से मांग लेंगे, तीनों मछलियाँ पिताजी से मांग लेंगे, सभी मछलियाँ को खा जाएंगे, सभी मछलियाँ को कर में डाल देंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा, एक मछलियाँ पिताजी से मांग लेंगे। अगला है, कौन ठंड से कांप रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी संतु ठंड से कांप रहा था। अगला है, किस साधना के ऊपर लेखक किस साधन के ऊपर लेखक मछली लेखक सॉरी किस साधन के ऊपर रख कर मछली काटी जाती थी। देखिए, तो पाटे के ऊपर, किसके ऊपर, पाटे के ऊपर। अगला है, किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था। तो लेखक के माँ को। ऑप्शन नंबर आपको डी होगा, माँ को। अगला है, देख लीजिए दोस्तों, अगला है, मछली शीर्षक कहानी
मछली शीर्षक कहानी कहानीकार के कहानीकार होगा मछली से कहानी के कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल ने किस कहानी संग्रह से ली है? तो महाविद्यालय से ली गई है। अगला है परिवार के नौकर का क्या नाम था? तो भग्गू नौकर का नाम था। कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था? तो छोटे भाई का नाम संतू था। अगला है घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ कर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? तो पिताजी ने कहा था और नरेंद्र से कहा था। किससे कहा था? नरेंद्र से कहा था। अगला है संतू मछली लेकर क्यों भागा? संतू मछली लेकर कुआं में डालने के लिए भागा। ऑप्शन नंबर डी होगा, कुआं में डालने के लिए भागा। अगला है भागू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा? देखिए संतू को मारने के लिए, संतू को बुलाने के लिए, मछली छीनने के लिए संतू को सुना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मछली को छीनने के लिए। भागू को यह डर था कि संतू मछली कुआं में न डाल दे। अगला है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो हुआ था दोस्तों, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। 1 जनवरी 1937 ईस्वी। अगला है मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी, तो परछाई आ रही थी, कल्पना श्वेत, मतलब क्या चीज़ आ रही थी उसको? तो धुंधला धुंधला परछाई नजर आ रही थी, जो लेखक को समझ में नहीं आ रहा था जो यह मेरी परछाई है या मछली की आंखों की रंग ही ऐसा है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो हुआ था राजनंद छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ था? राजनंद छत्तीसगढ़ में हुआ था। अगला है विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे थे? तो 1994 से 1996 तक। 1994 से 1996 तक। अगला है शुक्ल जी की कहानी संग्रह है। शुक्ल जी की कहानी संग्रह जो है, देखिए नौकर एक कहानी संग्रह कर रहे हैं तो पेड़ का कमरा होगा। कौन होगा? पेड़ का कमरा होगा। अगला है विनोद कुमार शुक्ल को होगा, यहाँ पे विनोद कुमार शुक्ल को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? तो 1999 में। अगला है मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? मछली काटने का काम भागू द्वारा किया जाता था। तो इस चैप्टर में इतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल एसएन सर हिंदी संस्कृत को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।